अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि जानते हैं आप, हमने पिछली क्लास में दो असबाक मुकम्मल किए हैं। फर्स्ट अदद निज़ाम और दूसरा जो है क़ुव्वत नुमा और जज़र। आज हम देखते हैं उसके आगे तीसरा सबक, जिसका नाम है अलजबरी इबारतें और कसीर रुकनियाँ। इंग्लिश में कहेंगे इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। उसका पहला पीरियड है। ये बिल्कुल छोटा सा सबक है, इसमें आपको दो पीरियड होंगे। तो पहला पीरियड मैं लेने जाऊंगा। पहले पीरियड में हम दो एक्सरसाइज देखेंगे, 3.1 और 3.2 इसमें है। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसकी चंद चीज़ें जो आपको बहुत ज़रूरी हैं समझना इसमें, अलजेब्रिक इबारतें में और कसीर रुकनियाँ में भी। पहले देखेंगे हेडिंग हम इसमें क्या दिया गया, मुतग़य्यर और मुस्तकिल। मुतग़य्यर कहते हैं वेरिएबल्स को, इंग्लिश में वेरिएबल कहेंगे, और जो मुस्तकिल है उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। मुतग़य्यर की कीमत जो है हर एक में बदलती रहती है। ठीक है, जैसा एक सवाल आपने हल किया है, एक्स की कीमत आगे मिसाल के तौर पर कि एक्स आपके पास आया है पहले सवाल में कि एक्स इज इक्वल टू 5 आया है, ये हो गया आपके पास मुतग़य्यर। अगले सवाल में ये एक्स इज इक्वल टू -2 आएगा आपके पास। तो इसमें कीमतें बदलती रहेंगी। इसमें कांस्टेंट जानते हैं आप, जैसे साइंस में वगैरह पढ़े होंगे आप कांस्टेंट, तो उसकी कीमत तब्दील नहीं होती है। जैसे मिसाल के तौर पर है कि 100 रुपये की नोट है तो वही रहेगी, चाहे नई हो या पुरानी हो, वो 100 रुपये कांस्टेंट रहेगा, उसमें तब्दीली नहीं आएगी इसमें। फिर आपने साइंस में पढ़ा होगा कि रूम टेम्परेचर जो होता है, अगर एसी ना हो, फैन हम बंद कर दें, तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री या 26 डिग्री होता है। तो ये मुस्तकिल होता है, ये तब्दील नहीं होता है ये। ठीक है, फिर एक उम्र के बाद आपकी हाइट रुक जाती है, मुस्तकिल हो गया वो। ठीक है, उसके बाद नहीं बढ़ेगी वो। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आइए देखते हैं इसमें मुतग़य्यर क्या है। पहले हम तो देखिए, वेरिएबल जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे, यहाँ पर क्या बोला गया है, मुतग़य्यर एक ऐसा हरफी अदद है जिसकी कदरें मुख्तलिफ होती हैं। जैसे मैंने बताया आपको, कदर इसकी मुख्तलिफ होती है, एक जैसी नहीं होगी। पहले सवाल हम देखें कि एक्स मसावी, जैसे बताया मैं आपको 5, और एक सवाल आप हल करेंगे उसकी कीमत एक्स की कीमत ही -2 होगी, तो ये तब्दील होते जाएगी। ठीक है, फिर मुतग़य्यर को इंग्लिश अंग्रेजी के छोटे हर्फ से ज़ाहिर किया जाता है। एक्स है A to Z जो भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन छोटे अल्फ़ाबेट A to Z स्मॉल लेटर्स में हम इसको हम ज़ाहिर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम। ठीक है, देखिए इसमें मिसाल, इसकी मिसाल क्या है, XYPMA, कुछ भी ले सकते हैं इसमें से हम। जैसे सवाल में आपको दिया जाएगा, अगर ना दिया है तो अक्सर हम जो है कभी भी सवाल, अगर हमारे इबादती सवाल होता है, ज़िंदगी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो हम वहाँ पर एक्स इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर जो इस्तेमाल करते हैं एक्स। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमको बताई गया है वो मुस्तकिला है। मुस्तकिला है ना, कांस्टेंट जिसकी कीमत तब्दील नहीं होती है, वो मुतय्यन होता है, तय किया हुआ होता है, उसकी जो है कीमत तब्दील नहीं होती है। मुस्तकिल की कदर मुतय्यन होती है, तय की हुई होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आदाद है हमारे पास, मिसाल इसमें 2 है, 2 को आप नहीं, मैं कह रहा हूँ ये 2 नहीं है 20 है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं सर ये 2 है बोलेंगे। नहीं, फोर्स कर दो, बाद में बोलेंगे सामने बोल लेंगे आप, लेकिन बाद में बोलेंगे सर को पढ़ाना नहीं आता, गिनती नहीं आती बोलेंगे फिर आप, है ना। तो ये मुस्तकिल है, ये तब्दील नहीं होने वाला है। ठीक है, 2 का सिक्का आपके पास है या 20 की नोट है आपके पास, मुस्तकिल है वो। अलग कलर हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन 20 की नोट ही पढ़ेंगे, देखेंगे इसको हम। ठीक है, उसकी कदर उतनी ही हो गया आपको। तो यहाँ पर वैसे ही आपके पास 2 है, 10 है, 15 है, 25 है, और दूसरे आदाद भी आएंगे। फिर एक ख़ास मिसाल आपके सामने मैं रखूँगा, वो है पई। पई की कदर जो होती है, ख़ास मिसाल इसमें पई की कदर 22/7। इसकी भी जो कदर है ये भी मुतय्यन है, तय की। वैसे बहुत सारी चीज़ें जब आप आगे पढ़ेंगे 11-12 में, वहाँ पर आपको देखेंगे, लेकिन फिल वक्त जो 10th में आपको पाई है आगे इस्तेमाल होगा। तो पाई की कीमत हमेशा होती है 22/7, और एक कीमत ले सकते हैं 3 पॉइंट, अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इसको 7 से तकसीम करके 3.142, और आगे भी आएगा फिर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं हम तो। ठीक है, तो ये है आपके पास मुतग़य्यरा और मुस्तकिल। शुरुआत में इसे समझना ज़रूरी है कि मुतग़य्यरा किसे कहेंगे और मुस्तकिल किसे कहेंगे। आप ये समझ में आता, आप रुकन बना सकते हैं, अरकान बना सकते हैं, उसके अक़साम सीख सकते हैं, फिर कसीर रुकनी देख सकते हैं आप, उसके अक़साम देख सकते हैं आप। अब आइए देखते हैं आगे, इसके बाद इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट अलजेब्रिक इबारत और कसीर रुकनी। पहले एक टॉपिक है आपके पास अलजेब्रिक इबारत, इंग्लिश में कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे आप इसको। ठीक है, तो क्या दिया गया इसमें, अलजेब्रिक इबारत। यहाँ देखिए, अलजेब्रिक इबारत
आदाद, मुतगय्यरात, हिसाबी अमलों का मजमुआ है। इन तीनों का मजमुआ है। क्या क्या है? आदाद भी है उसमें, मुतगय्यरात भी है और हिसाबी अमलों का मजमुआ है। फिर क्या बोला गया आगे देखिए, जमा या तफरीक, दोनों में से एक जमा है या तफरीक, एक से ज़्यादा निशानात अलजेब्रात को कई हिस्सों में बांटते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा एक्स हमारे पास आया, फिर जमा आ गया वाई, तो ये एक रुकन हो गया, ये दूसरा रुकन होगा। फिर एक और आता है आपको, तो ये तीसरा रुकन हो गया आपके पास। ठीक है, तो क्या हो रहा है? जमा या तफरीक अलजेब्रा इबारत को अलग अलग इसमें तब्दील करते हैं। ठीक है, अरकान कई हिस्से में बांटते हैं, 1 2 3, ये 3 हिस्से में हमने इसको बांट दिया है। फिर आगे देखिए इसकी मिसाल क्या बोलेगा। मिसाल में यहाँ देखिए, मिसाल आपके पास है 3 + 8, ये एक हो गया मिसाल। 8x + 4 आपके पास है, फिर 5y है, फिर इसके बाद ये 3 रुकने, 6 रुकने आपके पास है, 7x - 2y + 6। ये इसकी मिसालें हैं, अलजेब्रा इबारत की मिसालें हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे और क्या बोला गया इसमें कि रुकन किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे टर्म। टर्म है, रुकन किसे कहेंगे हम देखेंगे। एक रुकन यहाँ देख लीजिए, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी जब कॉपी में लिखेंगे उसको भी अंडरलाइन करना, क्योंकि वो बहुत अहम चीज़ें आपके लिए। तो एक रुकन या फिर रुकन एक अदद या एक मुतगय्यर या आदाद या मुतगय्यरात का हासिल ज़रब होता है। एक अदद भी रुकन है, चाहे 2 भी लिखो आप, वो भी रुकन है आपके पास। या फिर कहा गया है मुतगय्यर है, x आप लिखेंगे तो वो भी रुकन है। फिर आदाद और मुतगय्यरात दोनों को मिलाएंगे 2x। ठीक है, जैसे बताया मैं आपको, आदाद है 2 भी एक रुकन है, x भी एक रुकन है, फिर 2x भी आपके पास रुकन है। ये भी अगर 2 आता है तो वो भी रुकन है, x भी है रुकन है, 2x दोनों भी मिलके भी आते हैं हासिल ज़रब इसका, तो वो भी रुकन। आइए देखते हैं इसकी मिसाल है। मिसाल देखिए यहाँ पर 2 है, x है, 2x है, फिर -3m है ना आपके पास। ठीक है, तो ये मिसालें किसके? रुकन की हैं। तो आपने अलजेब्रा इबारत देखी, साथ में रुकन देखा आपने इसको। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट बिट, इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको? ज़रीब है। ज़रीब कहेंगे कोएफिशिएंट को इंग्लिश में कोएफिशिएंट है ज़रब देने वाली चीज़, जिसको भी आप ज़रब देंगे, 3x है, 3 और x दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ज़रीब वहां से लगा आपको। ठीक है, आइए देखते हैं इसके माना भी वही है। ज़रीब के माना है ज़रब देने वाला, जिसको हम ज़रब देंगे उसको हम ज़रीब कहेंगे। मिसाल के तौर पर देख लें, यहाँ पर क्या दिया गया मिसाल इसमें, 2x y में 2x का ज़रीब y है, यानी इन दोनों को जो ज़रब देगा, ठीक है, 2x आप निकाल देंगे तो 2x का ज़रीब क्या होगा ज़रब देने वाला, ये 2 × x × y है, तो इन दोनों को जो ज़रब देगा वो y है। तो इसीलिए कहा गया है कि ज़रब देने वाला, मल्टीप्लाई करने वाला, प्रोडक्ट है उसका वो। ठीक है, तो ज़रब देने वाला, तो इसके साथ जो ज़रब होगा उसे कहेंगे। तो 2x जो है उसको छोड़कर जो बचता है वो उसका ज़रीब होगा, उसका वो कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, अगली मिसाल देखें। कभी कभी आपको अदद ज़रीब पूछता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछता है इंग्लिश में आपको। देखिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया इसमें, अगले इसमें 2xy में अदद ज़रीब पूछा है, अदद कौन सा है, वो है 2। अगर यहाँ पर xy होता सिर्फ, x में अदद ज़रीब पूछता क्या होता, 1 होता, क्योंकि नजर नहीं आ रहा, लेकिन xy कितने हैं, 1 है आपके पास। बाकी तो आपको नजर आते हैं, 3xy है तो यहाँ पर अदद ज़रीब आपके पास 3 होगा, बाकी नजर आएंगे। सिर्फ अगर xy होता तो वहां नजर नहीं आता तो 1 होगा, तो अदद ज़रीब इसका 1 होगा। तो खाली सिर्फ ज़रीब पूछता है तो अलग है, देखिए ज़रीब अलग है और अदद ज़रीब यानी जो ज़रब देने वाला अदद होगा उसको हम अदद ज़रीब कहेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहेंगे इसको हम। ठीक है, अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है कसीर रुकनी, इंग्लिश में कहेंगे पॉलिनोमियल। इसको पॉलिनोमियल की तारीफ देखिए, वो अलजेब्रा इबारत देख लीजिए यहाँ पर। अब वो अलजेब्रा इबारत जिनके नसब नुमा में कोई मुतगय्यर ना हो, जिनके नसब नुमा में कोई मुतगय्यर ना हो और मुतगय्यर के क़ुव्वत नुमा मुकम्मल आदाद हो। मुकम्मल होना है, जिससे पहले सबक हम चैप्टर में पढ़े हैं, सिर्फ मुकम्मल होना है। ठीक है, सही अदद नहीं होना है, फिर उसके नातिक तो होना ही नहीं है, तो इसलिए कहा गया है होल नंबर होना सिर्फ इसमें, जैसा 0 से स्टार्ट होता है। अनेस मुख्तलिफ अरकान के अदद ज़रीब हकीकी आदाद हो। अब इसके जो
ज़रीब होंगे अदद ज़रीब, वो आपके पास अदद आ सकते हैं, वो नातिक भी हो सकते हैं, गैर नातिक रूट में आ सकते हैं, और नातिक मैंने डिवाइड में आ सकते हैं, आपको किस में भी आ सकते हैं, इसलिए कहा गया हकीकी आदाद हो। तो और एक मतलब देख लें, वो अलजेब्रा इबारत जिनके नसब नुमा में मुतग़य्यर ना हो, नसब नुमा यानी नीचे हिस्से में मुतग़य्यर ना होना, नहीं होना ये, ठीक है। मुतग़य्यर क़ुव्वत मुकम्मल हो, यानी मुकम्मल आदाद हो, एक्स टू पावर 12 लिख सकते हैं, ये मुकम्मल है। लेकिन एक्स टू पावर ऑफ -12 या -2 लिखेंगे तो ये मुकम्मल नहीं है बल्कि सही है। फिर एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 लिखेंगे तो ये भी मुकम्मल नहीं है बल्कि नातिक है। फिर एक्स टू द पावर ऑफ √2 लिखते हैं तो ये भी एक गैर नातिक है आपके पास, ठीक है। सिर्फ कहा गया आपको मुकम्मल आदत होना चाहिए, बाकी के जो जो मैंने एग्जांपल दिए हैं ये इस तरह से नहीं होनी चाहिए, याद रखिए। फिर नेक्स्ट अरकान के हकीकी ज़रीब जो है आदाद, 1/2 लिख सकते हैं आप, एक्स टू पावर ऑफ 12 लिख सकते हैं, √2 एक्स लिख सकते हैं आप, लेकिन एक्स पर रूट नहीं होना चाहिए, याद रख लीजिए। तो उसको क्या कहेंगे हम, कसी रुकनी कहलाती है। आइए इसकी चंद मिसालें देखेंगे। मिसाल देखिए क्या बोला गया, पहले 5 है, 5 भी कसी रुकनी एक है, फिर 3x - y कसी रुकनी है, फिर 1/3 a - b प्लस 7/2 भी एक कसी रुकनी, तमाम कसी रुकनी। अब कसी रुकनियाँ कौन से नहीं है वो भी एक मिसाल दे रहा हूँ आपको ताकि आपको बआसानी मालूम है इसमें, ठीक है। अब देखिए जबकि यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ डिवाइड में आया, यहाँ बोला गया है नसब नुमा में नहीं होना चाहिए, ये आ गया। फिर ये रूट में नहीं होना चाहिए आपके पास, यहाँ देख लीजिए। फिर ये भी आपके पास नहीं होना चाहिए, अभी मैंने आपको समझाया है, थोड़े पहले मैंने आपको कसी रुकनी की मिसालें देते हुए मैंने समझाया है। वापस दोबारा आए, फिर ये तमाम कसी रुकनियाँ नहीं है। माइनस में भी एक क़ुव्वत आता है कसी नहीं, वो अलजेब्री इबारत हो सकती है लेकिन कसी रुकनी नहीं हो सकती, याद रख लेना है। अलजेब्री इबारत हो सकती है ये, लेकिन कसी रुकनी नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इसको नोट कर लें, इसको ज़रीब कसी रुकनी मिसालों के साथ। नेक्स्ट देखेंगे हम बिट अरकान के अक़साम है। अब यहाँ अरकान है तो अरकान के अक़साम में एक रुकनी है, 2 रुकनी है, 6 रुकनी है। आइए देखते हैं इसके मिसालों के साथ समझेंगे हम। टाइप्स ऑफ टर्म्स है, पहला एक रुकनी है जिसको मोनोमियल कहेंगे हम, बिल्कुल आसान है। ऐसी अलजेब्री इबारत है जो सिर्फ एक रुकन पर मुश्तमिल है, सिर्फ एक ही रुकन आना है, उससे बढ़ के नहीं होना है, ठीक है। उसके मिसाल देख लें। मिसाल दी गई है आपके पास यहाँ पर -2 है, 3y है, 5x² है, xy है। डिवाइड में भी हो सकता है ये x डिवाइड बाय y, ये भी एक ही रुकन है, लेकिन जहां भी प्लस और माइनस आता है दरमियान में समझना है कि वहां से रुकन बढ़ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, सिर्फ एक रुकन पर मुश्तमिल होना चाहिए आपको, उसको हम एक रुकनी मोनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट सेकेंड है 2 रुकनी जिसको हम बाइनोमियल कहेंगे इसमें। फिर तारीफ इसकी, ये 2 अरकान पर मुश्तमिल होगी जिसको हम 2 रुकनी कहेंगे। मिसाल इसकी देख लीजिए, दरमियान में इसके जमा और तफरीक होगा, ये 2 रुकन है, जमा तफरीक बीच में आ गया है, ये भी 2 रुकन है, जमा आ गया इसमें, ये भी 2 रुकन है, यहाँ तफरीक आ गया आपके पास। पहले वाला पूरे एक रुकन है, यहाँ आपके पास 2 रुकन है, जमा और तफरीक। अभी थोड़ी पहले समझाया मैं आपको, जमा और तफरीक जब भी आते हैं दरमियान में वहाँ अरकान की तरह बढ़ती जाती है। जमा आ गया, फिर 2 हो गए, फिर बाजू जमा आ गया, फिर 3 हो गया, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट है सह रुकनी इसमें, जिसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। इसमें आपको ट्राइनोमियल में ऐसी अलजेब्री इबारत जो 3 अरकान पर मुश्तमिल हो सह रुकनी कहलाती है। एक रुकन, 2 रुकन या फिर 3 अरकान। एक रुकन आ गया, फिर इसके बाद 2 अरकान आ गए, फिर 3 अरकान आ गए। अब इसकी मिसाल देख लें। मिसाल में बताया गया है यहाँ पर, देखिए 3 अरकान आ गया आपके पास, ये 3 अरकान है, फिर ये 3 दरमियान में जमा है, कहीं तफरीक भी हो सकता है, तो जमा नहीं बल्कि तफरीक और जमा दोनों की अलामत हो सकती है दरमियान में। तो 3 अरकान होंगे, 1 2 3, ये 3 अरकान आपके पास आ गए हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सह रुकनी। नोट कर लें इसको आप। फिर आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्या बोला गया टॉपिक, एक्सा अरकान। इसको लाइक टर्म से आएंगे, इससे पहले भी आपने एक्सा रुकन पढ़े हैं यहाँ, या फिर एक्सा अस्मात पढ़े हैं आपने, ठीक है। पिछले सबक में आपने एक्सा अस्मात पढ़े हैं, यहाँ एक्सा रुकन है, लाइक टर्म्स कहेंगे इसको। कसी रुकनी के वो अरकान के मुतग़य्यर और मुतग़य्यर की क़ुव्वत नुमा
एक जैसी हो एक्सा अरकान कहलाते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि कसीर कुनी के वो अरकान के मुतगय्यर क़ुव्वत एक जैसे हों, दोनों भी एक जैसे हों, तो उनको क्या कहेंगे हम, एक्सा अरकान कहेंगे। देख लीजिए मिसाल इसकी। अब पहली मिसाल में देख लीजिए आप, मुतगय्यर क़ुव्वत, मुतगय्यर एक्स 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 एक्स, ये मुतगय्यर हो गया आपके पास। फिर इसकी क़ुव्वत एक, कुछ भी ना तो एक होगा यहाँ पर, एक ये एक, दोनों भी एक्सा हैं, तो हम क्या कहेंगे इसको, हम एक्सा अरकान। एक्सा एक जैसे दिखने वाला, उसको हम एक्सा कहेंगे, तो एक्सा अरकान कहेंगे। एक और मिसाल देख लें इसमें आप, दूसरी मिसाल इसकी। अब दूसरी मिसाल में देखिए, एक्स लिए हैं, सभी में एक्स है। जब क़ुव्वत देखेंगे तो यहाँ दो दो है। पहली मिसाल में एक्स है लेकिन क़ुव्वत एक एक है। अगर क़ुव्वत और अगर मुतगय्यर में तब्दील होता है तो वो गैर एक्सा होगा, जो हम नेक्स्ट बीट में देखेंगे हम इसको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एक्सा अरकान समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट है आपका गैर एक्सा अरकान, अनलाइक टर्म्स। इसमें कसीर रुकनी के वो अरकान के मुतगय्यर की क़ुव्वत नुमा एक जैसे ना हो, गैर एक्सा। इसमें एक जैसे होना चाहिए, एक जैसे इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। आसान सा डेफिनेशन। मिसाल इसकी यहाँ देख लीजिए, पहली मिसाल देख लीजिए, मुतगय्यर भी एक जैसे नहीं होना है और क़ुव्वत नुमा भी। मुतगय्यर एक्स है, पी है, एम है, एन है, वाई है, तमाम मुतगय्यर मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। फिर इसके बाद सेकंड मिसाल इसकी, अब यहाँ देख लीजिए, मुतगय्यर मसावी है यानी एक जैसे हैं, मुतगय्यर एक जैसे एक्स एक्स एक्स, लेकिन जब क़ुव्वत देखेंगे ये मुख्तलिफ हैं, तो ये भी गैर एक्सा होंगे। याद देख लीजिए, यहाँ पर मुतगय्यर भी एक्सा होना चाहिए, क़ुव्वत भी एक्सा में, यहाँ दोनों भी, या तो मुतगय्यर मुख्तलिफ हो, अगर मुतगय्यर एक जैसे है तो क़ुव्वत मुख्तलिफ होनी चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे, गैर एक्सा अरकान। और हमेशा देखिए एक्सा अरकान की जमा और तफरीक मुमकिन है। इससे पहले भी आपने एक्सा अस्मात की जमा और तफरीक मुमकिन है वहाँ पढ़ा था, कौन से सबक में, दूसरे सबक में। तो इसमें भी आप तीसरे सबक में वही है कि एक्सा अरकान की जमा और तफरीक मुमकिन है, गैर एक्सा की मुमकिन नहीं है। जैसा है वैसे लिखना पड़ेगा आपको। ये हो गया आपके पास दो टॉपिक, इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट इसमें मश्क देखेंगे 3.1। पहला सवाल, मदज़ैल में मुतग़य्यरात मुस्तक़िलों को लिखिए। मुतग़य्यरात कौन कौन से हैं इसमें वो बताना है, और मुस्तक़िल कौन कौन से इसमें बताना है। देखिए तो इसको आसानी के लिए हम जदवल बना लेंगे, एक मुकम्मल सवाल लिखते हुए। चंद एक बताऊंगा, बाकी के आप उसको होमवर्क में करेंगे। तो सवाल लिख लेंगे, सवाल के अंदर मुतग़य्यर और मुस्तक़िला इसमें देख लीजिए। सवाल आपके पास आ गया है 1+, फिर इसके बाद तीनों सवालात, 4 सवालात आ गए। तो इसमें आपका जो मुतग़य्यर है ये वाई है, तो हमने वाई लिखा। इसमें मुतग़य्यर एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई आएगा आपको, इसमें एक्स वाई आएगा, यहाँ पर भी एक्स वाई आएगा, एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई आएगा, ठीक है। ये मुतग़य्यर। मुस्तक़िला इसमें एक है, यहाँ एक आएगा आपको। इसमें मुस्तक़िला 2/3, 1/3, 4/5, 2/5, फिर 1/2। ये हो गया आपके पास मुतग़य्यरात और मुस्तक़िल। कैसा आपको लिखना है वो मैंने बताया आपको। देखिए एक्स वाई, एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई है। फिर इसमें देख लीजिए एक आ गया है, उसके बाद 7 है, 1/3 है, 2/3 आपके पास है। इसमें वेरी गुड, सही कहा आपने, 4/5। इसमें जी सही कहा आपने माशाल्लाह कि 1/2, 2/5। ये हो गया मुस्तक़िला, हो गया ये मुतग़य्यरात हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लिख लें इसको आप। नेक्स्ट सवाल सेकंड सवाल में क्या बोला गया है, अब यहाँ ज़रीब लिखना है। ज़रब हो गया है, सवाल में गलती है, किताब में गलती है, थोड़ा इसको सही लिख लीजिए किताब में ही, किताब में बना लें इसको, क्योंकि उर्दू किताब में थोड़े से गलतियाँ हैं, सवालात में भी गलतियाँ हैं, थोड़े से कुछ आपको इक्वेशन में भी गलतियाँ हैं, मैं बताता चलूँगा आपको मैं वहाँ पे। तो ये आपके पास है, इसका ज़रीब लिखना है 2x² का, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं हम। पहला सवाल, 2x² में x² y का ज़रीब 2 है ना। इसमें इसका पूछ रहा है आपको x² और y को हटाएंगे तो क्या बचेगा आपको, इसका ज़रीब 2 होगा। अददी ज़रीब भी लिख सकते हैं आप, या फिर इसको सिर्फ ज़रीब पूछा तो भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x² का पूछा। देखिए x² का क्या है, 2y है, y का क्या है, वेरी गुड, y का है आपके पास 2x²। देखिए इसमें y का आपके पास 2x² इसमें। तो ये सेकेंड आंसर हो गया इसका।
नेक्स्ट देखेंगे हम अगले सवाल में क्या बोला गया है, देखिए मुतग़य्यरात और अमलियाती अलामात का इस्तेमाल करते हुए मंदज़ैल लफ्ज़ी बयानात को अलजबरी बयानाती शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। पहला सवाल है, यहाँ आपको इबारती सवाल दिया गया है और छोटा मुख्तसर है। शुरुआत में आपको आगे जो बिट पढ़ेंगे आप, नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे आप, उसमें आपको ज़्यादा रहेगा। ख़ास तौर से ख़तीम सवाल जो 5वां सबक है आपका, उसमें ज़्यादा है आपको, और हर एक सवाल के साथ 5वां या छठा सवाल है, छठा सबक है, उसमें ज़्यादा है आपको, वहाँ आपको और डिटेल पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ शुरुआत है, फिर भी देख लें आप इसको। किसी अदद में से 3 कम करने पर 15 हासिल होता है, तो इसको क्या करना है आपको, अलजबरी बयान हमेशा देखिए कम ज़्यादा या इजाफा करते हैं आप, तो मैथमेटिक्स में इसको जमा कहते हैं। कम करते हैं या घटाते हैं, घटाते हैं कम करते हैं, इसको मैथमेटिक्स में कहेंगे माइनस। गुणा करते हैं, दुगुना कहेंगे या फिर कहेंगे तो उसको वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तकसीम तो जानते हैं, बांटना या तकसीम करना, तकसीम या फिर बांटना, यहां पर आपको डिवाइड होगा। ये बहुत अहम अल्फाज आपके लिए, जब भी आपके पास इबादती सवाल आएंगे ये अल्फाज आप ज़हन में रखिए। एक है इजाफा, ज़्यादा करना, कम या घटाना, गुना करना या फिर तकसीम या बांटना आपके पास। नेक्स्ट पहला सवाल आपके पास, किसी अदद में से, देखिए किसी अदद को क्या करेंगे हम, फर्ज कर लेंगे x, किसी अदद में से 3 कम करने पर 15 हासिल होता है। हासिल होना है ना मसावी, तो किसी अदद में कम करने आना, वेरी गुड, माइनस करना है। किस में से, हमने जिसको फर्ज क्या है, जैसे हम यहाँ पर x फर्ज करें, देख लीजिए, तो यहाँ पर हम क्या करें, फर्ज कीजिए कि अदद x है। फिर सवाल के मुताबिक देखेंगे हम, सवाल में क्या बोला गया हमको, किसी अदद में से 3 को कम करें, किसी अदद में तो x में से हम 3 को कम करें। देखिए x में से हम 3 को कम करें तो मसावी हो गया 15, ये हो गई है अलजबरी बयानात, अलजबरी मसावात यहाँ पर बन गई है। ठीक है, तो उसके बाद ये पहला हो गया। सेकंड में क्या बोला गया है, एक अदद में से 5 का इजाफा, यहाँ भी किताब में गलती है, ज़वाद छूट गया है, इजाफा करने पर 22 हासिल होता है। इजाफा ना जमा करने पर, एक अदद में 5 को इजाफा करने पर 22, वो हमको अदद नहीं मालूम भी करना नहीं है, सिर्फ इस तरह से हमको मसावात या फिर जो अलजबरी इबारत या फिर बयानात बोला गया है उसमें तब्दील करना है, रख देना बस हमको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फर्ज कर लिया हमने उसको x, उसके बाद सवाल के मुताबिक ये बन गया है x प्लस, इजाफा कर रहा है तो जमा करना है आपको, जमा करते हुए ऊपर वाले में कम किया था, यहाँ पर इजाफा क्या है या फिर ज्यादा क्या है, तो वहां पर आपको जमा करना है, इज इक्वल टू 22। नोट कर लें इसको। नेक्स्ट देखेंगे चौथा सवाल, मंदज़ैल इबादत के अरकान लिखना, कितने अरकान है लिखना है आपको। ठीक है, अब जैसे मैं बता रहा हूँ कितने हुए ये, वेरी गुड, 2 हो गए, इसमें 1 2 3 4 सही जवाब, इसमें वेरी गुड 3, इसमें हाँ सोचिए कितने हैं, नहीं 3 नहीं है बेटा, और जी ये 1 है, सिर्फ ये मुकम्मल 1 है। ज़रा भी तकसीम आता है तो 1 होता है, जमा और तफरीक होता है तो वहां पर अलग अलग करेगा। देखिए कैसे हम इसको करेंगे, इसमें क्या है, 2 अरकान है, वो है 2 और ए बी आपके पास है। ठीक है, फिर इसमें आपके पास सेकंड सवाल में 4 अरकान है, ए बी सी और 2 है आपके पास। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास 1 2 3 अरकान है, वो है आपके पास यहाँ लिखा हुआ। उसके बाद फिर इसमें एक ही रुकन है, वो आपके सामने है, जैसा वैसा इसको। ठीक है, ये अरकान पूछा गया था, हमने अरकान में कितने हैं वो भी लिखे हैं और कौन कौन से हैं वो भी लिखे हैं हमने। ठीक है, ताकि मालूम हो हमको, एग्जाम में भी पूछा गया तो हम। नेक्स्ट सवाल क्या बोला गया है, 5वां, मंदज़ैल इबादतों में एक्सा अरकान, अगर कोई है एक्सा अरकान तो वो शनाख्त करना है हमको। देखिए इसमें एक्सा अरकान कौन सा, एक जैसे दिखने वाला, एक्स वाई होल स्क्वायर यहाँ पर है, तो वाई स्क्वायर कहीं है, ये वाई स्क्वायर एक्स है, तो ये दोनों एक्सा होंगे। ये आगे पीछे है, एक्स वाई हो या वाई एक्स हो आपके पास, आगे पीछे है, 3 इंटू 2 2 इंटू 3 कितना होता है, दोनों मिले तो आप 6 होगा, ये है ना, 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 आप मल्टीप्लाई करते हो तो 6 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, आगे पीछे है, वाई एक्स पहले लिया, वाई बाद में लिया, या वाई पहले लिया, एक्स बाद में लिया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। तो ये पहला हो गया आपके पास, ये दोनों एक्सा है, बाकी के इसमें नहीं है। इसमें आप देखेंगे एक्स स्क्वायर है, यहाँ कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर है, लेकिन एक्स के साथ नहीं, एक्स के साथ होता तो तीनों हम लिखते थे, पहले इसमें आ गया हमारे पास। सेकेंड
ये ए है, कहीं ए है क्या? नहीं है, सिर्फ ए नहीं है, बी भी नहीं है इसमें। फिर इसके बाद ये ए बी है और ये ए बी है। बाकी के इसमें आप देखेंगे ए स्क्वायर बी है, वहां पर भी नहीं है आपके पास। फिर अगले में ए एक्स स्क्वायर है कि कहीं पर भी नहीं है, बी वाई स्क्वायर नहीं है, इसमें ये पूरे के पूरे मुख्तलिफ हैं, इसमें एक भी एक साथ रुकन नहीं है। आइए देखते हैं जवाबात कैसे लिखेंगे इसके हम। पहले इसमें ये एक साथ रुकन है, सेकंड में ये दोनों एक साथ अरकान है जैसे बताया मैंने आपको, थर्ड में इसमें कोई भी एक साथ रुकन नहीं है। नेक्स्ट छठा सवाल, इसमें अलजेबरी वाले कस्सी रुकनियाँ हैं या नहीं पूछना है। ठीक है, इसमें जो 3 दिया गया है, तो जब कस्सी रुकनी की बात आती है तो क्या होना है? क़ुव्वत मुकम्मल होना है। फिर इसमें नहीं आना चाहिए, नसबनुमा में नहीं आना चाहिए। फिर साथ ही साथ क्या बोला गया है कि जो आदात होंगे वो हकीकी होंगे। तो पहला है, जी हाँ पहला है क्योंकि क़ुव्वत इसकी सही है। इसमें भी दूसरा आपके पास है, फिर तीसरा बिल्कुल है, तीसरा भी। चौथा क्योंकि ये रूट में है, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप फिर से। इसके बाद ये है क्योंकि रूट, ये जो है रूट 2 है ना, ये बिल्कुल है क्योंकि ये हकीकी अदद है। जो ज़रीब होगा वो हकीकी अदद होगा, वो सही है, लेकिन जो वेरिएबल होंगे वो आपको रूट में नहीं आना चाहिए। फिर वेरिएबल जो क़ुव्वत होती है वो भी, और नीचे भी नहीं आना चाहिए ये। तो इसमें कौन कौन से हैं? पहला है, दूसरा है, तीसरा है और पांचवा है। बाकी के दोनों नहीं है। चौथा और छठा इसमें नहीं है। क्या नहीं है? कसी रुकन नहीं है, बस उसको लिखना बस आपको। आइए देखते हैं जवाब की नज़र डालेंगे। कसी रुकनी है, दूसरा भी है, तीसरा नहीं है क्योंकि तीसरे में कहीं गलती है शायद। हाँ, तीसरे में यहाँ गलती है, देखिए तीसरे में यह -3 ऐसा आना चाहिए। सवाल में गलती है, किताब में गलती है, किताब में सही लिख लीजिए। ये -3 ऐसा आना चाहिए। ठीक है, -3 4x⁻³ आना चाहिए, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तीसरा भी नहीं क्योंकि माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं, मुकम्मल अदद होना चाहिए। 1 2 3 आप लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट होगा चौथा, ये भी नहीं है क्योंकि रूट में मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने भी। और पांचवा ये है। उसके बाद छठा भी किसी को नहीं है क्योंकि फिर नसबनुमा में आया है, जो भी मुतग़य्यर है वो नसबनुमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें आप। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट 7वां सवाल, मंदरज़ैल इबादतों की शनाख्त 1 रुकनी, 2 रुकनी, 6 रुकनी के तौर पर करना है। देख लिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आसानी से हम समझ सकते हैं। तो पहला वाला क्या होगा? वेरी गुड, ये 2 अरकान है, 2 रुकन होगा। ये 1 ही रुकन है, 1 ही रुकन होगा। ये 1 2 3, ये 6 रुकनी कहेंगे। ये 1 2 3, ये भी 6 रुकन। ये वेरी गुड 2 आएगा, ये राइट 1 होगा। तो इसको आप टेबल बना के आसानी से हम समझ सकते हैं। तो पहले सवाल समझेंगे, सवाल समझने के बाद समझ में आ गया कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम। तो टेबल में हम आसानी हम लिख सकते हैं, जदवल बना लेंगे। 1 रुकनी, 2 रुकनी, 6 रुकनी का। देख लीजिए, इसमें पहला 1 रुकनी आ गया, फिर दूसरा आ गया 1 रुकनी, फिर इसमें तीसरा आ गया, ये आ गया है। नेक्स्ट माइनस प्लस फर्क जो आता है वहाँ पर अरकान बढ़ते जाएंगे। ये आपका टेबल, ये आपका 7वां सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ है। चलिए नोट कर लें इसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कसीर रुकनी का दर्जा है। लास्ट एक्सरसाइज आपकी है आज की क्लास की, कसीर रुकनी का दर्जा है। देख लें कसीर यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दर्जा हम जानते हैं क़ुव्वत कहेंगे, तो इसमें क्या कहा गया है? कसीर रुकनी की सबसे बड़ी क़ुव्वत कसीर रुकनी का दर्जा। तो 2 चीज़ें हैं इसमें। पहले तो ये सबसे बड़ी क़ुव्वत उसका दर्जा कहलाती है, सबसे बड़ी क़ुव्वत। अगर ये एक ही रुकन पर या फिर एक ही मुतग़य्यर पर मुश्तमिल है कसीर रुकनी, तो उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है कसीर रुकना दर्जा कहलाती है। मिसाल बताऊंगा इसके मैं। फिर सेकंड में क्या कहा गया है? सेकंड लाइन, सेकंड जुमला जो है, और किसी रुकन में मौजूद मुतग़य्यरात की क़ुव्वत नुमाओं का हासिल जमा, क़ुव्वत नुमाओं का हासिल जमा, उनको जमा करना। अगर मुतग़य्यरात बढ़ते हैं, एक्स वाई जेड बढ़ते हैं, उनको जमा कर लेना, उनकी क़ुव्वतों को जमा करना है, तो उसका दर्जा, उस कसीर रुकनी का दर्जा क्या कहलाएगा? उस रुकन का दर्जा कहलाता है। फिर क्या बोला गया? बहुत अहम चीज़ है, मुस्तकिल का दर्जा 0 होता है। वो कैसे होता है देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है? 3 है, इससे मल्टीप्लाई क्या करते हैं? x⁻0 करते हैं। ठीक है, तो 3 × 1 होगा। ये आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है। किसी की क़ुव्वत अगर 0 होती है तो वहाँ पर आपको 1 हासिल होगा। तो 3 × 1 =
3 आपके पास। इसको आप जहनेशन कर लें और नोट भी कर लें। मिसाल देखेंगे हम पहले इसकी। मिसाल फर्स्ट इसमें देखिए, इसमें दर्जा जो है 2 है क्योंकि एक ही मुतगय्यर है इसके अंदर। तो सबसे बड़ी क़ुव्वत, जैसा पहले मिसाल बताया मैं आपको, सबसे बड़ी क़ुव्वत आ गई। सेकंड में देख ले, सेकंड मिसाल इसकी। देखिए इसमें क्या है, आपको यहाँ जमा करना है। 4 और 3 को जमा करते हैं तो आपको 7 हासिल होगा। अगर एक ही है तो उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत देखना है बस। अब यहाँ देखेंगे ये 1 है, यहाँ पर 1 और 5 ये 6 होता है, लेकिन ये 7 होता है। 6 और 7 में बड़ा कौन सा है? राइट, 7 बड़ा है। वेरी गुड, 7 बड़ा है, तो इन दोनों को जमा करते हुए 7 लिखेंगे आप। तो वही इसमें कहा गया है क़ुव्वत नुमाओं का हासिल। कब? जब मुतगय्यरात बढ़ते हैं, एक से ज़ायद होते हैं। एक होता है तो सबसे बड़ी क़ुव्वत, और एक से ज़ायद होते हैं तो उनकी क़ुव्वतों को जमा करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कसीर रुकनी का अक़साम है। पहले है खती कसीर रुकनी, जिसको इंग्लिश में कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला गया है? ऐसी कसीर रुकनी जिसका दर्जा 1 हो, इसको खती कसीर रुकनी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर ये x+2, फिर m-5, फिर p+10, ये हम कहेंगे खती कसीर रुकनी की मिसालें हैं। नेक्स्ट सेकंड, दूसरी 2 दर्जे कसीर रुकनी है इसके अंदर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ऐसी कसीर रुकनी जिसका दर्जा 2 हो, इसको 2 दर्जे कसीर रुकनी कहते हैं। मिसाल इसकी देख लीजिए, मिसाल है इसके। दर्जा 2 आना है, यहाँ पर भी देखेंगे आप, इस कसीर रुकनी में दर्जा 2 आ गया है, इस कसीर रुकनी में यहाँ दर्जा 2 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 दर्जे कसीर रुकनी। इसके बाद है सिफर कसीर रुकनी, 0 पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, क्या बोला गया है? 0 पॉलिनोमियल किसी कसीर रुकनी के अरकान में मुतगय्यरा के सभी ज़रीब सिफर हैं तो इस कसीर रुकनी को सिफर कर, सभी ज़रीब जब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो सारे के सारे ज़रीब जो होते हैं 0x² + 0x + 0, सभी के सभी अगर 0 होते हैं तो ये होगा आपको सिफर कसीर रुकनी। देख लीजिए, कसीर रुकनी के अरकान में मुतगय्यरा के सभी ज़रीब सिफर हैं तो इस कसीर रुकनी को सिफर कसीर रुकनी कहा जाता है। सिफर कसीर रुकनी दर्जा गैर मअरूफ है, नॉट डिफाइन, अब तक इसको डिफाइन नहीं किया गया, बयान नहीं किया गया है, इसको तारुफ नहीं कहा गया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसमें कसीर रुकनियों का हल। इसमें देखिए एक सवाल है इसमें, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे हम इसको हल करेंगे। मिसाल के तौर पर खदर मालूम कीजिए 5x² - 4x + 4 के लिए यहाँ क्या करना है आपको, जहां भी x आ रही है, x है, उसी खदर क्या रखना है? 1 रखना है। इस कसीर रुकनी में जहां भी x होगा उसी खदर आपके पास 1 रखना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें खदर कैसे रखेंगे 1। देखिए हमने खदर रखी है इसको, पहला यहाँ हमने 1 रखा है, 5 × 1 4 × 1 इसमें। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें, 5 1 5 4 1 4, ये 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा? वेरी गुड, 5 बच गया है। राइट, तो इसको हम यहाँ 5 लिखेंगे, तो इसकी खदर हो गई। इसकी कसीर रुकनियों का हल आप इस तरह से कर सकते हैं। ये चीज को आपको आगे देखना है। फिर नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज आज की हमारी एक्सरसाइज के 3.2, मंदरज़ैल हर एक कसीर रुकनी का दर्जा लिखना। अब यहाँ पर कसीर रुकनी दर्जा लिखना, देखिए आप क्या हो सकता है। राइट, पहले का दर्जा 7, दूसरे का 3, तीसरे का 1 और चौथे का, हाँ ये समझना, यहाँ कुछ भी नहीं है तो मुतगय्यर क़ुव्वत क्या होगी? 0 होगी। खदर जो होगी यहाँ 0 0 1 3 7 सबका लिखना है आपको। देखिए पहले का आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 0 आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको इसमें सेकंड, मंदरज़ैल हर एक कसीर रुकनी को दर्जे के एतबार से बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है ना, बढ़ती हुई तरतीब में। छोटा कौन सा होगा इसमें? राइट, सही है, इसका पहले मुस्तकिल आएगा, उसके बाद 2 है या 1 है, ये पहला आएगा, उसके बाद ये सेकंड आएगा, इसके बाद ये थर्ड आएगा, इसके बाद ये फोर्थ आएगा, लास्ट में 5th आएगा। ये क़ुव्वत के हिसाब से, इसी क़ुव्वत कुछ भी नहीं है, 0 है, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के कहीं 2 है, हाँ यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, लास्ट के हमारे पास 6 है क़ुव्वत, इसको हम 6 लिख सकते हैं इसको। आइए देखते हैं कैसे हम बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं, कसीर रुकनी दर्जे के एतबार से बढ़ती हुई तरतीब में। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं 2.5 पहले, ठीक है, इस तरफ से आना है, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको आप पढ़ेंगे भी ऐसे। 2.5 फर्स्ट,
9x, उसके बाद एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू पावर 6। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, मंदरजैल हर एक कसरत ने दर्जा मालूम करना। आप देखें यहाँ दर्जा मालूम करना है। जैसे बताया अगर एक से ज़्यादा बढ़ते हैं तो उनको जमा करते जाना, कहीं एक से ज़्यादा बढ़ते हैं तो उनको जमा करते जाएंगे। अब देख लीजिए पहला इसका क्या है, 6 4 10, राइट। इसका बड़ा कौन सा है, अब बोलेंगे ये नहीं, 10 टू पावर 5, 5 के साथ ये क्या है, मुस्तकिल है, ये आपके पास मुस्तकिला है। मुस्तकिला का दर्जा क्या होता है, 0 होता है। तो 0 बड़ा है कि 3 से, नहीं, तो 3 यहाँ पर बड़ा है। इसमें इन दोनों में 2 है तो कोई एक लीजिए, 2। इसमें आपके पास यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 3 हो गया। यहाँ भी 2 और 1 है, 3 हो गया। जमा करने पर ये दोनों जमा करे तो 2 होता है। खुवतों को जमा करना है, एक्स वाई की खुवतों को जमा करना। देख लीजिए पहले का 10 आ गया है, दूसरे का देखेंगे इसमें क्योंकि ये मुस्तकिल है तो 3 आएगा। इसमें दोनों भी मसावी हैं तो 2 आएगा। इसमें आपको देखना है कि इन दोनों जमा करता है तो इन दोनों का भी 3 3 है, किसी एक को लेंगे आप 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका हल कैसे लिखेंगे हम। देख लीजिए पहले का दर्जा 10, दोनों को जमा कर दिए। दूसरे का दर्जा 4, लेकिन दोनों को जमा करने के बाद फिर इसके बाद इन दोनों कोई भी एक हम ले सकते हैं, 2। फोर्थ में इन दोनों को जमा करने पर 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो एक आप ले सकते हैं। 4 हो गए, इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट, मुतगर्र की दी हुई खदर खेल मंदरजैल कैसे हल कीजिए। यहाँ हल करना है कि जैसा मैंने अभी थोड़े पहले बताया, एक एक को हल करना है। इसमें रखते जाना है, जहाँ भी x की कीमत होगी वो यहाँ 5 रखना है, इसमें 5 हल रखना है। इसमें देखिए आप यहाँ -2 रखना है, इसमें -2 यहाँ रखेंगे। इसमें आपके पास -1 है तो जहाँ भी x आएगा वहाँ -1 रखेंगे। इसमें आप क्या रखेंगे, -2 यहाँ रखेंगे, -2 यहाँ रखेंगे, यहाँ पर -2 रखेंगे आप। ठीक है, इसमें रखकर आपको हल करना है जैसा मैंने आपको मिसाल में बताया। आइए एक एक से देखते हैं इसको, उसके बाद शायद एक लास्ट सवाल होगा। अब यहाँ हमने रख दिया है तो क्या होगा, 5 स्क्वायर। इसमें आपके पास x की कीमत क्या होगी, 5, 5 स्क्वायर 25, दोनों 25 कट जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, राइट, 0 बचेगा। देख लीजिए 0 आ गया इसका जवाब। अगला सवाल सेकंड, इसमें यहाँ पर x स्क्वायर, x की कीमत क्या रखना है, -2 रखना है इसको। यहाँ -2 आएगा, यहाँ -2 आएगा, तो आपको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या हो गया, -2 हमने रख दिया है इसमें, तो -2 स्क्वायर क्या होगा, राइट, 4 आएगा, 3 दूनी 6, तो माइनस होगा ये, -6। तो इसमें से आप तफरीक कर दें, इसमें तफरीक करें आप, तो 4 में से 5 में 4 चलेगा, 1 और 6 7, तो -7 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट एक और सवाल देख लेंगे हम। देखिए इसका थर्ड का सवाल, 2/3। इसमें भी आपको x की कीमत क्या रखना है, -1 रखना है। ठीक है, ये जहाँ भी x होगा इसमें आपको -1 इसमें आपको रखना है। ठीक है, हल होने के बाद देखें क्या होता है। -1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर खुवत जुफ्त होती हो तो प्लस आएगा, और खुवत अगर ताक होती है यानी ऑड होता है तो माइनस आएगा। देख लीजिए माइनस हो गया इसमें, पहले इसमें माइनस होना था, माइनस छूट गया वहाँ पर, यहाँ पर माइनस लिख लें इसको आप, माइनस ये आएगा। ठीक है, उसके बाद हल भी उसी तरह से माइनस के हिसाब से इसको हल करें। देखिए एलसीएम क्या आएगा, 15, तो -10 होगा, 5 2 10, 4 3 12, फिर इसके बाद यहाँ भी 7 3 21, इसके बाद हल करेंगे तो 19/15। ये हो गया आपके तीसरे का। बाकी के जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। फोर्थ वाला आपका होमवर्क सेम तरीके से, इसमें आपको -2 रखना है और हल करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें तस्दीक करना, लास्ट सवाल आपका आज की एक्सरसाइज का। तस्दीक कीजिए कि x = 2 और x = 3 इसमें रखना है, दोनों में रखना है कि इसके सीफर है। हाँ सीफर, अगर जवाब इसका अगर सीफर आता है, ठीक है, जवाब अगर सीफर आता है तो उसका सीफर है, अगर जवाब सीफर नहीं आता है तो समझना है कि उसके सीफर नहीं है। आइए देखते हैं कि से हम लिख लिया, हमने नोट कर लिया, x² -5x + 6 x = 3 रखना है, x = 2। तो हम 2 पार्टीशन कर लेंगे हम, ताकि हमको आसानी समझ में आए। एक तरफ 2 रखेंगे, एक तरफ 3 रखेंगे हम इसको। देखिए पहले हम 2 रखते हुए हल करेंगे। हमने 2 रखा है, जहाँ भी x होगा इसमें, इस कसीर कुने में जहाँ भी x होगा वहाँ हमने 2 रखा, यहाँ भी 2 रखा है। देख लीजिए, तो ये 2 2 4 होगा, 5 2 10 होगा इसमें, 2 2 4, 5 2 10, और ये जमा करते हैं तो ये 6 + 4 10 होगा इसमें, +10 -10 0 हो जाएगा आपके पास। तो पहले का हम कह सकते हैं कि ये जो 2 है
वो उसका सिफर है, और एक देख लेंगे अगला वाला भी। उसके बाद हम इख्तिताम के बढ़ेंगे सवाल के। देख ले, इसमें भी हम 3 रख रहे हैं, इस कसीदे कुनी में 3 रखने पर देखिए 3 स्क्वायर 9 होगा, 5 से 15 होगा, 9 + 6 15, राइट। तो ये दोनों जमा करते हैं तो 15 - 15 0। तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों भी सिफर हैं। इसके जुमला लिख देंगे क्लास, x = 2 और x = 3 दी गई कसीदे कुनी के सिफर हैं। उम्मीद है कि आज के जो सवालात थे, आज की जो बिट थी हमारे पास 3.1 3.2 मुकम्मल तौर से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आगे की जो एक्सरसाइज है, जो पोर्शन है इसका, हम उसको देखेंगे। इसमें 3.3 और 3.4 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो होमवर्क दिए हैं वो होमवर्क कीजिए, अपने जो टीचर हैं उनको बताइए और चेक करवाइए, और जो सही है वो उसको सही कर लीजिए, अगर गलत है तो सही कर लीजिए, सही है तो उसको आप मार्क्स मिलेंगे या फिर जो भी आपको शाबाशी मिलेगी। मैं भी पहले से एडवांस कहूँगा, अगर आप सही लगते हैं तो वेरी गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है, आप समझे हैं सारी क्लास को। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि व बरकातहू।